सभी लोग ताली बजा के अभिनंदन कीजिए इनका। और सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी अपनी ताकत है, अपनी वैल्यू है, अपनी ताकत। अब तालियां बजाएं तो लगेगा हम सब एक्टिव हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ देख रहे हैं। इन्हीं लोग से हमें बहुत कुछ सीखना है। हाँ, रामपुर से, ठीक है। मेरा स्वयं सहायता समूह है जो कि अब ALF भी है मेरा, ठीक है। जो हमें स्वार्थ से काम मिला है स्वयं सहायता समूह बनाने का। स्वयं सहायता समूह जो कि 11 महिलाओं को लेकर एक ग्रुप बनता है। कितने लोगों को मिलाकर? 11 महिलाओं को मिलाकर। वो होता है एक हमारा टीम वर्क, ठीक। अगर हम एक छोटा सा सिलाई का काम कर रहे हैं, अगर हम अकेले करेंगे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाए। क्या कि हमने घर में सिया, घर में रह गए। अब हम जब टीम बनाकर करेंगे काम तो हमारा वो मार्केट में जाएगा। जब 11 महिलाएं होंगी तो हमारे 11 दिमाग होंगे वो, ठीक है। अब हमारा छोटा सा जैसे सिलाई कर रहे हैं हम, अब किसी ने हमारी कटिंग करी, हमने डिजाइन करा, चौथी बंदी नहीं कि अब हम इसको मार्केट कैसे लेके जाए, 100 रुपए की चीज हम 200 में कैसे बेचे, ठीक है। वो हमारी हो जाएगी बचत। इसमें 5 नियम होते हैं स्वयं सहायता समूह में, 5 नियम अच्छे, ठीक है। वो है आपका नियमित बचत, नियमित बैठक। आपको हर महीने बैठक करनी होंगी 2, ठीक है। क्या हमने पहले कितनी बचत करी उसकी बैठक, हमने कितना कार्य करा उसके लिए हमें 11 महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ता है। हमें ये काम करना है, किस तरीके से हमें अपना काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसकी बैठक कर ली। अब हमने सामान बेच दिया, अब कितने का हमें प्रॉफिट हुआ वो हमें लिखना होगा 11 महिलाओं को बुलाकर, ठीक है। फिर आपका यह हो गया 5 ये होती है ना कि कितने हो गए थे? नियमित बचत, नियमित बैठक और नियमित लेन देन और क्या ऋण वापसी। जब आपका समूह एक्टिव हो जाएगा, 5 महीने में आपका समूह एक्टिव हो जाएगा तो सरकार के द्वारा आपको 10,000 रूपए रिवॉल्विंग फंड मिलेगा जो कि कोई वापसी नहीं है, ठीक है। अब 11 महिलाएं होंगी भाई, 10,000 रूपये में हमें क्या करना होगा? छोटा सा अपना कारोबार और उसको बढ़ाएंगे। कपड़ा हमें सस्ता कहाँ मिलेगा? अगर हम ब्यूटिशियन है तो हमें ये मटेरियल कहाँ मिलेगा? हमें अपना सामान कहाँ से खरीदना है जो हमें 2 पैसे बचाने हैं, ठीक। तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हमने 10,000 देकर नहीं भैया खा लो खत्म, नहीं। आगे बढ़ना है, जुड़ गए, आगे बढ़ना है। सब महिलाएं बैठी हैं, कुछ भी कहीं भी परेशानी आए आप हमेशा खड़ी हैं। एक फोन पे आप आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम का कि एक ही बार हमने कहा और आप फौरन आ गई। एलिशा जी हमेशा एक्टिव रहती हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी कॉल करें फौरन खड़ी हैं। जब आपका समूह अच्छे से चल जाएगा, लोन के बारे में मैं चाहूंगी कि मैम बताएं। कल फातिमा जी को मैं कहूंगी कि आप आएं और इनको लोन का बता दीजिए। हेलो, मैं रामपुर से आई हूँ। मैं विकास भवन डूडा में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ जैसे कि आप सब अपना समूह अच्छे से चलाएंगे उसके लिए 10,000 रूपये का रिवॉल्विंग फंड मिलेगा। उससे जब आप अपना कोई कारोबार छोटा मोटा शुरू करेंगे उसके बाद आपको जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप डूडा से लोन ले सकती हैं। 2 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। उससे आप बड़े स्तर पर भी अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। ये नहीं कि 10,000 के बाद आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। और जिनका समूह होगा वो अपना लिंकेज भी करवा सकते हैं। बैंक से आपको लिंकेज के तौर पे 10,000 20,000 तक का लोन बैंक दे सकती है। उसके बाद आप बड़ा लोन करवाना चाहती हैं तो 2 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा जिसमें आपको 7% ब्याज देना है। जिसपे अमाउंट में कोई वापसी, अमाउंट आपको वापसी करना है उसमें 7% का आपको ब्याज लगेगा। और इससे आप अपना कोई भी बड़ा, जैसे छोटा कर रही थी ऐसे उससे बड़ा कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं आप। और उससे भी बड़ा करना चाहती हैं तो 10 लाख तक का लोन मिलेगा आपको। वो आप 5 महिलाओं का समूह बना के या 5 लेडीज जो भी हो एक्टिव, वो 2-2 लाख रुपए सब पे होके और उनका एक समूह बनवा के और 10 लाख का लोन ले सकती हैं। उससे आप अपने बड़े स्तर पे कोई भी कारोबार शुरू कर सकती हैं। तो जो आप छोटे से स्टार्ट करेंगी तभी आप बड़े पे पहुंचेंगी। इसलिए आप पहले अपने समूह को अच्छे से चलाइए ताकि आप आगे बड़ा लोन ले सकें। मैं यहाँ पे अलीशा जी जो आपकी अध्यक्ष हैं, नगमा, फातिमा और हमारे बीच आपकी बहुत वरिष्ठ नेता हैं डॉली रंधावा जी जो हमेशा महिलाओं से जुड़ी रही हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही हैं। और आप सब बहनें जो दूर से आई हैं, कुछ रामपुर से भी आई हैं और आसपास से अपना टाइम निकाल के यहाँ आई हैं। आज ये बैठक समूह के बारे में हो रही है जो इस टाइम पे हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का विशेष ध्यान है कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को किसी भी जगह पीछे नहीं छोड़ना है। तो आप देखेंगे किसी भी बैठक में होता है या कहीं भी होता है, किसी प्रोग्राम में होता है, वो हमेशा इस चीज पे जोर देते हैं और हमेशा कोई ना कोई नया तरीका ला रहे हैं जिससे महिलाएं जो है वो एसएचजी से, समूह से जुड़े। आप लोगों को बहुत फायदे हैं इसमें। हमें पहले शुरू में फायदे नजर नहीं आते हैं, हमें लगता है कि आप भाई रोज उठ के जाओ या रोज आ जाती है समझाने के लिए समूह के बारे में, घर में आपकी बड़ी भी बोलेंगी, आपके हस्बैंड भी बोलेंगे कि क्या है तुम्हें, मैं क्या तुम्हें सफिशिएंट पैसे नहीं दे रहा हूं, क्या जरूरत है तुम्हें। लेकिन जरूरत है, हर चीज पैसा नहीं होता है। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको लगता है कि मैं भी कुछ काबिल हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूं। हमारे अंदर सबसे पहले एक आत्मविश्वास आता है। पैसे आपके हस्बैंड भी दे रहे हैं, आपके बेटे भी दे रहे होंगे, सब लोग हैं, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया है वो थोड़ा सा भी होता है ना, वो बहुत लगता है। एक समूह जो होता है वो एक साथ आपको बहुत सारा पैसा नहीं देता है, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और आप उसको आगे बढ़ाती हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे को पालते हैं, वो धीरे धीरे से माँ बोलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, चलना सीखता है, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। उसी तरह हम एक समूह को पालते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। पहले उसको हम धीरे धीरे उसके अंदर फंड्स लाते हैं, फिर किस तरह से उन फंड्स को यूज करना है, किस तरह से उस फंड को घुमाना है कि हमारा समूह रुक ना जाए, हमारा समूह आगे बढ़ता रहे, और किस तरह से सारी बहनों को उसमें से फायदा मिल सके। समूह में ये एक बहुत अच्छा होता है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को जानती हैं, आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर किसी को जरूरत होती है तो आप उसमें से उसको निकालकर पैसे दे देती हैं। तो ये सारी चीजें नगमा और फातिमा और अलीशा जी आपको समझाएंगी। मेरा यहाँ पे आने का मेन पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को ये चीज समझा सकूं कि महिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जो भगवान ने बनाई है। महिला के बिना ये सारा संसार अधूरा है। महिला स्वयं शक्ति है, वो एक माँ है। हम आदमी को जन्म देते हैं, हम एक बेटे को जन्म देते हैं जो आगे जाके हमारे कहते हैं कि भाई वंश चला रहा है, लेकिन नहीं, मैं मानती हूं कि एक वो बेटी होती है जो वंश चलाती है, क्योंकि वो माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए हमें अपने बच्चे की सबसे पहले तो हमने अपने बच्चे का सबसे पहले एक टीचर बनना है। जब महिला पढ़ी लिखी होगी, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझें। मैं यहाँ पे देख रही हूँ छोटी बच्चियां भी हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दीजिए। जब एक लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार पढ़ता है और आगे आने वाला विकसित भारत पढ़ता है। तो हमने सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाना है, उनकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। अगर हमारे पास पैसे कम भी हैं और खर्चे कम कर दीजिए, लेकिन अपनी बेटी को स्कूल जाने से मत रोकिए, उसकी जल्दी शादी मत करिए। वो पढ़ेगी, कुछ करेगी, बहुत जरूरी है। आजकल आप देखिए लड़कियां कहाँ पहुंच चुकी हैं, हर फील्ड में आगे हैं। मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की हूँ, और ये मेरी मम्मी है जिनको कम से कम 30 साल हो गए हैं राजनीति में और महिलाओं के लिए काम करते हुए। तो हम लोग को भी बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को करना पड़ता होगा। आज शायद बहुत सी महिलाएं जब आई होंगी तो उनको ये बोला गया होगा, क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाके, घर में इतना सारा काम पड़ा है ना, अभी वो कौन करेगा। लेकिन हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, हमने अपने लिए करना, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए करो। जब तुम अपने लिए करने लायक बनोगी तब तुम किसी और के लिए कर पाओगी। जब तुम खुद के लिए नहीं कुछ करने लायक हो तो तुम किसी के लिए क्या करोगी, कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले अपने लिए करो। मैं यही नहीं कह रही कि तुम अपने परिवार वालों के खिलाफ जाओ, ये नहीं करना है। कैसे अपने रास्ते निकालने हैं ये हम सबको आता है। अपने काम जल्दी खत्म करके आप अपने काम पे लगो, समूह का काम करो। समूह के काम में आप लोगों में इतना हुनर है
आप देखिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं वोकल लोकल, वोट फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ठीक है ना। वो किस लिए कहते हैं कि हमारे जो खुद बनाई हुई चीजें हैं उनको बेचो, हमें बाहर से लाने की क्या जरूरत है, हम क्यों इंपोर्ट करते हैं बाहर से। जब हमारी बहनें इतनी सुंदर सुंदर कढ़ाई कर सकती हैं तो हमको उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। समाज में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, आपके बच्चे भी आपको कभी कहेंगे, कई बार मेरे बच्चे भी कह देते मम्मा क्या यार आप रोज ही चले जाते हो, घर पे नहीं होते जब भी हम आते हैं। लेकिन मैं उनको यही चीज समझाती हूँ, जब सोसाइटी से हम लेते हैं, हम जहां रहते हैं वो एक सोसाइटी होती है, जब हम इस समाज से कुछ ले रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमने समाज को वापस भी देना है। वो और कोई नहीं समझता। लेकिन उन सिचुएशन से भी निकलने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, एक आत्मविश्वास। हम महिलाएं कहाँ पीछे हट जाती है, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, हमें किसी ने कह दिया अरे तुम्हारी हाइट कम है तो हमें बुरा लग जाता है, किसी ने कह दिया तुम सांवले हो तो हमें लगता है अरे यार हम तो नहीं निकल सकते, हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम शाय फील करने लग जाते। नहीं, मुझे जब भगवान ने ऐसा बनाया है और मैं जैसी हूं मैं खुद में बहुत खुश हूं। सबसे पहले अपने आप को पसंद करना सीखो, अपने आप को देखकर अपने ऊपर गर्व करना सीखो। जब आप अपने आप को पसंद करोगी तो कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो दिल्ली का है, यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो शहर की लड़कियां, जैसे दिल्ली या कोई आप और भी जगह देख लीजिए, आगरा वगैरह की लड़कियों से ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, उनको ज्यादा चीजें आती है। वो पढ़ाई के साथ साथ इतना सुंदर कढ़ाई करती हैं, अपने लिए अपनी शादी का दहेज वो खुद तैयार कर लेती हैं, पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खाना भी बना लेती हैं। वहां क्या होता है भाई, हम पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और हम बाकी कुछ नहीं जानते। मतलब की बात है। और बच्चों पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत आती है बताओ, हमें बताओ, कहीं कोई होता है कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है हमें बताओ, हम आपके साथ जाके आपका एडमिशन करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम आपकी मदद नहीं करें, हम मदद करेंगे, क्योंकि हम तो इसीलिए आप लोगों के बीच में कि आप लोगों की मदद की जाए। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आगे बढ़िए और ये बहुत अच्छा उद्देश्य लेके चली है हमारी बहन अमीषा जी, धन्यवाद। एक बात और कहूंगी, आने वाला वक्त जो है वो चुनाव का है। देखिए बहुत सुविधाएं दी है भाजपा सरकार, मेरा ये कहना है मैं ये कहूंगी बहनों कि आप लोगों ने पकड़ लो, इतना अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी मीटिंग में एक बार के कहने में आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ही मेहनत आप करती जाओगी तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी हो जाएंगे। जैसा ये चाहती हैं कि स्वार का आप ग्रुप लेके ऐसा चले कि एक दिन ऊंचाई छू ले, तो मैं यही चाहूंगी कि आप जितने लोग हमारे सब आए हो और दुगनी मेहनत करो, दुगनी मेहनत करो और इसे बढ़ाओ और बहनों को समझाओ और लड़कियों को समझाओ जो कि इससे जुड़े और आगे इसका फायदा उठाएं। जो हमें सरकार योजनाएं दे रही है उसका फायदा उठाएं और अपनी मेहनत करें। और सब एक और बहनों के दिमाग में एक ये थी, मेरे सुनने में आई कि ये जो हम आईडी दे रहे हैं ये खाली में जमा हो रही है या इसमें कुछ आएगा भी। अब बहनों मेरी ये सुन लो, आई तो सभी हो, ये सुन लो कि एकदम खाना पका के खा लो, ये पकाया खा लोगी या उसे मेहनत करोगी थोड़ा सा। पहले मुझे ये बताओ कि कुछ खरीदोगी फिर लाओगी फिर उसे पकाओगी उसके बाद खाओगी। तो आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि एकदम हम आईडी देंगे तो एकदम पैसे गवर्नमेंट हमें दे देगी या बिना मेहनत के हमें एकदम कैसे कर देगी, या हमारे लिए काम क्यों नहीं आ रहा मैडम, हमने 1 महीना पहले आईडी दे दी है। ये सब कुछ नहीं, हर चीज टाइम पे होती है, हर चीज का समय होता है। ये नहीं होता कि एकदम लिया और तोड़ा और खा लिया, उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम पहले मेहनत तो करो, जब मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है, तो मीठा ही होगा। ये देखना एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आप मेरी कहने पे एक उस आवाज पे चलती रहो और आगे तुम्हें कामयाबी ही मिलेगी। जीरो कर करके दोगे तो हो सकता है जब बाद में पता लगे कि इसमें 10 आए, 5 आए या 20 आए या 30 आए। कम से कम पहले देखो तो। बहुत से कहते हैं ये फर्जी है योजना, अरे फर्जी है तो वैसे तुम्हें सरकारी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, वैसे ही ये हमारे लोग ये सब लोग आई भी है।
विकास भवन से हो रही है यहाँ से? आप ये बताइए। तो कम से कम ये बातें, निगेटिव बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अपने दिमाग में पॉजिटिव रखो। जब पॉजिटिव रहेगा तो सारा काम ही पॉजिटिव ही चलेगा और उससे ही हमारा समूह और आगे बढ़ेगा। जब समूह आगे बढ़ेगा तो हम और ज्यादा कामयाब होंगे। हम कामयाब होंगे तो नगमा जी का और ज्यादा दिल खुश होगा कि सोहार में बहुत अच्छा आलिशा जी चला रही हैं और अच्छी तरीके से हमारा ये समूह चल रहा है। तो बस इतना ही कहूंगी कि आप मेहनत करो और मेरा साथ दो, एक दिन बुलंदी पहुंचे। हम मजबूर नहीं हो कि हस्बैंड हमें 100 रुपए दे तब हम कुछ कर सकें, लेकिन हाँ, हम हमारी अपनी कमाई से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और संपूर्ण समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो करेंगे उससे आगे हमारे देश का भी नाम ऊंचा हो रहा है। अगर हमारे द्वारा किया गया काम हमारे देश में अच्छा लगा, आगे कहीं और आप जानते हैं कि ये जो आपने अभी पीछे सुना होगा हुनर हाट, रामपुर में हुनर हाट लगा था, वो क्या था? वो भी ये हम जैसी महिलाओं के द्वारा बनाएगा, सामग्री वहाँ पर रखी गई थी और उसमें से अगर जो पसंद आता है फिर वो विदेशों को जाता है और विदेशों में जब जा रहा है कोई चीज़ और वो पसंद की जा रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा देश भी विश्व स्तर की पटल पर पहुंच रहा है। और भाई मोदी जी तो कर ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे स्तर से कुछ करना है। हम महिला किसी से पीछे नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और देश का नाम, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत कहीं से अलग हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। बस ये है कि आप लोग शायद अभी कुछ मेरी तरह जॉब करते होंगे, कुछ जो है अभी घर में है, घर से बाहर निकल कर, लेकिन हाँ, आपने जो ये स्टेज, ये जो प्लेटफॉर्म चुना है, ये समूह का ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको ऊपर लाने में आपकी मदद करेगा, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन मौका है जिससे आप अपने आप को साबित कर सकते हैं हम किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी देश के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए अच्छा। और टैलेंट हर किसी में होता है, ये नहीं है मैं कह रही हूँ मैं सिर्फ एक, मेरे घर में जानवर है, मैं सिर्फ जानवरों को करती हूँ, भैंसे हैं, दूध दूहना है, दुनिया भर के काम होते हैं, हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। नहीं, हम महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, महिलाएं सिर्फ पढ़कर ही कुछ नहीं कर सकती हैं, बिना पढ़े भी हम हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। और जब हम बिना पढ़े कुछ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे आने वाली पीढ़ी, जो जनरेशन है हमारी, हमारे बच्चे हैं, हम उनको पढ़ा करके कुछ शिक्षित करेंगे, अच्छा समाज देंगे देश को, अच्छा भविष्य देंगे देश का। सबसे मेन है जब हम पढ़े हैं या हम नहीं भी पढ़े हैं और हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ी है तो हमारा देश ऊपर हो रहा है, हमारा देश तरक्की करेगा। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ हमें नहीं, हमें संपूर्ण एकजुट होकर मेहनत करनी है। कोई भी काम देखिए, एक अकेला बंदा अगर एक किसी ईंट दीवार बना रहा है तो कुछ दिन लगेंगे, और उसी चीज को हम 4 लोग एक साथ मिल करके करेंगे तो कम टाइम और काम भी अच्छा।